जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब व्यस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास रहने वाली है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। आकार, प्रतीक, दूरी या दिशा, कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। आकार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आकार नक्शे का घटक नहीं होता। नक्शे में प्रतीकों का उपयोग दूरी व दिशा को मापने के लिए किया जाता है और इसको समझने के लिए किया जाता है, लेकिन स्थानों के आकार को नहीं दिखाया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। 23.5 अंश, 45 अंश, 66.5 अंश, 90 अंश, कौन सा ऑप्शन राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में और यही क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। और इस समय जो है कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 25 से 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनीत कोण क्या है। तो वह है 66.5 अंश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 66.5 अंश पृथ्वी की अक्ष रेखा के साथ इसका कक्षीय सतह का आपतन कोण 66.5 अंश है। पृथ्वी की कक्षीय सतह को सूर्य पथ या क्रांतिवृत्त सतह भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन रिपीट हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जनपद पंचायत या पंचायत समिति के अधीन कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर हैं। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर हैं। पहला जो है ग्राम पंचायत, दूसरा है जनपद पंचायत, तीसरा होगा जिला पंचायत। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है, सामाजिक विज्ञापन में वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसार करते हैं। सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार यानी राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन है ए बी दोनों गलत है, ए बी दोनों सही हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, कौन सा ऑप्शन राइट है। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन सीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है, सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसार करते हैं। तो यह बात सही है, पहला कथन सही होगा।
दूसरा कथन कह रहा है सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यह जो है गलत होगा, केवल राज्य सरकार द्वारा नहीं प्रस्तुत किए जाते बल्कि यह राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु बी गलत है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे विषयों पर सामाजिक संदेशों के माध्यम से आम जनता के कल्याण के लिए सामाजिक विज्ञापन बनाती है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमक छापे के लिए लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कलमकारी प्रिंट के लिए लोकप्रिय है। कलमकारी हस्त मुद्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र का एक प्रकार है। जो कलमकारी क्या होता है? हस्त मुद्रित, हस्त मुद्रित या ब्लॉक मुद्रित, ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र का एक प्रकार है। सूती वस्त्र का एक प्रकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? गोंड, माला इरूलर, भील, भोटिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? तो वह है भोटिया जनजाति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। गोंड का मध्य प्रदेश से संबंधित है। गोंड कहाँ पर पाया जाता है? या मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में निवास करती है गोंड जनजाति। वहीं बात कर लें माला इरूलर, यह जो है तमिलनाडु में निवास करते हैं। तमिलनाडु में निवास करते हैं माला इरूलर। जबकि भील जनजाति पूरे भारत में निवास करती है। भील जनजाति पूरे भारत में निवास करती है और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण, पांड्य, चेर, चोल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण शासक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कुषाण शासक। लगभग 2000 वर्ष पहले सिल्क रूट के नियंत्रण करने के लिए कुषाण सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। उन्होंने मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया। शासकों और अमीर लोगों के बीच रेशम पहनना एक फैशन बन गया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। पहला ऑप्शन कह रहा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे,
बिना किसी रख रखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें ही वहन करना होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सहायक संघ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे, इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें ही वहन करना होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? यहाँ पर भी निगेटिव पूछा हुआ है। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अहोम के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अहोम राज्य को कुलों में विभाजित कर उसे पाइक कहा गया, जो गलत है। अहोम राज्य बंधुआ मजदूर पर निर्भर करता था। उन्हें राज्य के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इन्हें पाइक कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है जो कि यह गलत होगा। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था, यह सही है। भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई, यह भी सही होगा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, यह भी सही है। और इन्हें पाइक कहा जाता था, इन्हें पाइक कहा गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रियोग्राफी संबंधित है। हाइग्रियोग्राफी किससे संबंधित है? संत के जीवनी लेखन से। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। संत के जीवनी लेखन से संबंधित है हाइग्रियोग्राफी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।